चलिए आज हम आप लोगों के लिए बिना लहसुन बिना प्याज की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिना लहसुन प्याज के आप किस तरीके से बनाकर खा सकते हैं, वो बिना लहसुन प्याज की आप ग्रेवी घर पर किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पनीर ले लिया है, तो मैं पनीर की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। वो तो मैंने यहाँ पे टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्च, काजू वगैरह ले लिए हैं सारी चीज़ें। तो चलिए इसकी ग्रेवी किस तरीके से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं बिना लहसुन प्याज के। आप अगर लहसुन प्याज नहीं खाते तो आप किस तरीके से इसकी ग्रेवी बनाइएगा। तो चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, पनीर को थोड़ा सा इस तरीके से डाल देते, थोड़ा सा तेल डालकर और इसको रख दीजिएगा। इसके बाद इसे आप पीस किसी भी शेप में दे सकते हैं, लंबाई में भी आप शेप दे सकते हैं पनीर का। जिस तरीके से आप शेप पसंद करते हो इस तरीके से आप इसका शेप बना सकते हैं पनीर का। तो मैं आज यहाँ पे पनीर की रेसिपी बना रही हूँ, वो भी बिना लहसुन प्याज के और ग्रेवी के साथ, विद ग्रेवी सहित। तो चलिए सबसे पहले इनको क्या करते हैं, पनीर के पीसेस को डाल देती हूँ और इसको गोल्डन तक होने तक इनके पनीर के पीस को अच्छे से तेल के साथ या रिफाइंड ऑयल के साथ डालकर आप इस तरीके से कर लीजिएगा, लाल हो जाए। इसके बाद तो बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। बिना लहसुन प्याज के भी आप इस तरीके से ग्रेवी बना सकते हैं, इस तरीके से आप पनीर की रेसिपी बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है। बिल्कुल भी आपको ये नहीं लगेगा कि अरे दिक्कत होती कैसे ग्रेवी बनेगी, लहसुन प्याज नहीं डाला है तो ग्रेवी कैसे बनकर तैयार होगी। बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगी जब आप इस तरीके से एक बार देख लेंगे तो तुरंत बनाएंगे। ये देखिएगा मैंने यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा पनीर लाल हो गया है, तो इसके पीसेस को निकाल लेती हूँ। इसके पीस को निकाल कर रख दीजिएगा। बाकी और भी तैयारी करते हैं। जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं उनके लिए बिना लहसुन प्याज की आप रेसिपी किस तरीके से बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे हरी मिर्च मैंने यहाँ पे ले ली है, तो हरी मिर्च डाल दीजिएगा काट कर इस तरीके से बीच से। और मैंने यहाँ पे हरा धनिया ले लिया, हरा धनिया पत्ती डाल दीजिएगा इस तरीके से। और इसके बाद इसी में आप जिंजर डाल दीजिएगा और काजू मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, काजू भी तो बहुत अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो मैंने यहाँ पे जिंजर डाल दी है, तो जिंजर को डाल दीजिएगा। हरी मिर्च हो गई और हरा धनिया हो गया। बाकी मैं यहाँ पे काजू ले रही हूँ, तो काजू डाल दीजिएगा और गैस ऑन कर दीजिएगा। इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए इस तरीके से चला दीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप जब इस रेसिपी को देखेंगे बिना लहसुन प्याज के, और जो लोग नहीं खाते वो इस तरीके से बना सकते हैं और ये ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और तो बस इस तरीके से इसको कर दीजिएगा 5 मिनट के लिए और इसके बाद इसको नीचे उतार लीजिएगा। तो बस आप इन चीज़ों को डाल दीजिएगा, हरी मिर्च और क्या कहते हैं काजू हुआ, हरा धनिया हुआ, जिंजर हुआ, इन चीज़ों को डालकर इस तरीके से आप कढ़ाई में कर दीजिएगा और इसके बाद इसको उतार कर नीचे रख लीजिएगा। चलिए इसके बाद मिलते हैं। तो उसको मैंने साइड में रख दिया। अब मैं यहाँ पे टमाटर जो मैंने लिए हुए थे, तो टमाटर के छोटे इस तरीके से पीस कर दीजिएगा और इसके बाद इसको भी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालकर ऐसे डाल दीजिएगा, रख दीजिएगा और थोड़ा सा ऊपर से नमक भी डाल दीजिएगा। तो इसमें थोड़ी सी जिंजर भी पड़ गई है, कोई बात नहीं, पहले भी डाल रखी है, थोड़ी डाल दी, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको भी अच्छे से कर, तो जब तक ये टमाटर साइड में इस तरीके से रख देते हैं और इनको अच्छे से 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए ढक के इस तरीके से पका लीजिएगा टमाटर को। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे मिक्सी जार ले लिया, जो हरी धनिया काजू जिंजर डालकर रखी हुई थी, तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया मिक्सी जार में। अब मिक्सी जार में इसको पीस लेते हैं, तो इसका बारीक पेस्ट बना लेते हैं। तो इसमें मैं यहाँ पे दही ऐड कर देती हूँ। तो बस दही मैंने यहाँ पे इस तरीके से डाल दिया। तो चलिए इसका बारीक पेस्ट बना लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं। तो पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है, तो चलिए इसको एक कटोरी में निकाल कर रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और दही ले लिया है, तो दही डाल दीजिएगा इस तरीके से बाउल में। तो दही को मैंने यहाँ पे बाउल में डाल दिया है और इसको अच्छे से इसी में जो मैंने यहाँ पे पेस्ट बनाया हुआ था हरी मिर्च और इसका, तो इसी में डाल देती हूँ हरा धनिया का। तो इसको इस तरीके से आप दही को फेंट लीजिएगा।
तो चलिए अब इसमें मैंने यहाँ पे जो पेस्ट बनाया हुआ था तो पेस्ट को डाल देती हूँ, जो काजू, हरी धनिया, हरी मिर्च और जिंजर से बनाया हुआ था, इसी में इसको मिक्स कर देती हूँ। तो जब आप इस तरीके से पनीर बना के खाएंगे बहुत ही अच्छा बनता है, और बिना लहसुन प्याज के विद ग्रेवी के साथ आप इस तरीके से बना कर देखिए, इतना टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसको मैंने साइड में मिक्स करके रख दिया है। अब जो मैंने यहाँ पे टमाटर कढ़ाई में डालकर थोड़ी देर के लिए पकाए हुए थे, सॉफ्ट कर लिए हैं। इसके बाद इनको निकाल कर एक प्लेट में रख देते हैं और इनको भी ठंडा होने के बाद पेस्ट बना लेते हैं। तो टमाटर मैंने यहाँ पे प्लेट में निकाल कर रख लिए हैं। अब मैं यहाँ पे मिक्सी जार ले रही हूँ। मिक्सी जार में मैं यहाँ पे टमाटर को डाल देती हूँ। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और इनको भी ठंडे हो जाए इसके बाद ही पीसना है। तो टमाटर ठंडा हो चुका है, अब इसको पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। छोटी इलायची भी ऐड कर सकते हैं या बाद में भी डाल सकते हैं। तो इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो टमाटर आप कच्चे ना बनाकर इस तरीके से कढ़ाई में आप थोड़ा सा 5 मिनट के डाल के पका लीजिएगा थोड़ा सा तेल, और बस इसके बाद सॉफ्ट हो जाए इसके बाद निकाल लीजिएगा। और ये देखिएगा कितना अच्छा पेस्ट बना हुआ है, बहुत ही अच्छा टमाटर का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको भी मैंने यहाँ पे साइड में रख दिए हैं। तो बाकी चलिए आप चलते हैं पूरी तरीके से पनीर को बनाने की ओर। तो मैं यहाँ पे थोड़े से मसाले मिक्स कर देती हूँ। इसमें मैं यहाँ पे हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच से कम थोड़ा सा मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर डाला हुआ है, और मैंने यहाँ पे 1 चम्मच पनीर मसाला अगर हो तो डाल दीजिएगा। अच्छे से इनको मिक्स कर देती हूँ। ये देखिएगा इस तरीके से। तो मसाले इसमें मैंने यहाँ पे जो दही में पेस्ट काजू का, हरी धनिया का डाला हुआ था, इसी में मैंने यहाँ पे मसाले भी कुछ ऐड कर दिए इस तरीके से। तो इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, इसके बाद इसको साइड में रख दीजिएगा। तो चलिए बाकी और भी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई तो पहले से ही चढ़ी थी क्योंकि टमाटर इसमें डाल रखे थे, और इसके बाद अब इसी में मैं ऑयल डाल देती हूँ, और ऑयल डालने के बाद और भी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो आप जब इस तरीके से पनीर बना के खाएंगे कि मानी इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट पनीर बनता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं यहाँ पे जीरा ऐड कर रही हूँ। तो जीरा डाल दीजिएगा, और बस इस तरीके से जीरा डाल दीजिएगा, छोटी इलायची डाल दीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें डाल देती हूँ कि मैंने पहले मसाले में जो दही में मिक्स किया उसमें ऐड कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं बहुत कम डाल रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो धनिया पाउडर डाल दीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा 2 मिनट के लिए इसी तरीके से। बाकी आप इसमें तेज पत्ता भी डाल सकते हैं, लौंग भी डाल सकते हैं, और बड़ी इलायची खाते तो बड़ी इलायची का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे जो टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ था तो उसको भी डाल देते हैं, और इसी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिएगा। तो इसको कंटिन्यू चलाते हुए पका लीजिएगा। जब टमाटर इस तरीके से थोड़ा सा पका के और इस तरीके से पीसते, इसका पेस्ट बनाते, तो इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो पेस्ट को भी इसी तरीके से डाल लेती हूँ और इसको पका लेती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे जो दही में मिक्स किया हुआ था सभी मसाले और काजू, हरी मिर्च, हरी धनिया का पेस्ट, तो इसको भी इसी में डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो बहुत अच्छा ये बनकर तैयार होगा पनीर। इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो इसको मिक्स करते हुए जब इसको डालें तो गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम रखें या फिर 2 मिनट के लिए बंद कर दें, और इसके बाद फिर इसको ऑन कर दीजिएगा। फिर इसको कंटिन्यू चलाते हुए पकाइएगा। तो ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं कर रहा है, और बस इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी हींग भी ऐड कर देती हूँ, और इसको भी कंटिन्यू चलाते हुए पका लीजिएगा। तो देखिएगा कितनी अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है बिना लहसुन, बिना प्याज के। तो आप इस तरीके से ग्रेवी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिएगा। तो चलिए अब इसमें क्या करते हैं, अभी मैं यहाँ पे मलाई ऐड कर देते हैं। तो मलाई डाल दीजिएगा, जो फ्रेश घर में दूध से निकालते हैं मलाई, इसको डाल दीजिएगा। तो और भी अच्छा इसका टेस्ट आएगा। जो इसकी ग्रेवी बनेगी वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो इस तरीके से मलाई भी ऐड कर देते हैं।
और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ग्रेवी को तैयार कर लिया है। तो चलिए अब जो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीस पनीर के काट कर रखे हुए हैं तो इसको भी ऐड कर देना, लेकिन अभी इससे पहले 2 मिनट के लिए इसको ढक दीजिएगा और इस तरीके से पका लीजिएगा। तो ये देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे ढक के इस तरीके से पका लिया है। और इसके बाद अब पनीर को जो छोटे छोटे पीस किए हुए हैं इनको भी इसी में डाल देती हूँ। तो बहुत ही सरल और आसान तरीका है, आप इस तरीके से ग्रेवी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है, तो नमक डाल दीजिएगा। नमक आप अपने स्वाद और टेस्ट के अनुसार डालिएगा, जैसा आप कम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो बस इसको कंटिन्यू चलाते हुए इस तरीके से कर लीजिएगा। अब चलिए पनीर के जो मैंने यहाँ पे पीस रखे हुए इसको भी इसी में ऐड कर देते हैं, डाल देते हैं। तो पहले ग्रेवी को 2 से 4 या 5 मिनट तक आप पका लीजिएगा ढक के, और इसके बाद आप इसमें इस तरीके से पीस डाल दीजिएगा। तो है ना कितना आसान और सरल तरीका, बिना लहसुन प्याज के आप इस तरीके से ग्रेवी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप इसी ग्रेवी से इस तरीके से पनीर बना सकते हैं। तो पनीर भी बहुत अच्छा बना है, जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में भी अच्छा है, बहुत टेस्टी बना हुआ है। तो चलिए इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं और इसके बाद मिलते हैं। तो ये देखिएगा इस तरीके से ये पक चुका है। तो थोड़ा सा पनीर सॉफ्ट हो गया है और ग्रेवी भी अच्छे से पक गई। तो चलिए बस इसी स्टेज पे इस गैस बंद कर देते हैं और इसको नीचे उतार लीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल देती हूँ। तो इस तरीके से हथेलियों से डाल दीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है। तो ये डाल दिया है, मिक्स कर दीजिएगा और ये लीजिएगा पनीर बनकर रेडी हो गया है। तो आज से आप बिना लहसुन प्याज के इस तरीके से ग्रेवी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने नीचे उतार कर रख दिया है, एक प्लेट में सर्व कर दिया है। तो बहुत ही जल्दी से ये बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट पनीर बना हुआ है। तो ये देखिएगा, अब मैं यहाँ पे हरा धनिया की पत्ती इस तरीके से डाल देती हूँ। तो चलिए आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी बताइएगा। और इसी तरीके से जो लोग बिना लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो इस तरीके से ग्रेवी बनाकर तैयार कर सकते हैं और इस तरीके से पनीर बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप इस तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज का बिना लहसुन प्याज से बना हुआ पनीर की रेसिपी अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरीके से मिलते रहेंगे नई नई और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।